Hello everyone. So this is my routine to entering into fifth year and of my MBBS. This new year is great and it started with the coffee. गरम गरम सी कॉफ़ी मिल जाए सुबह तो बहुत सही लगता है. यू कैन सर्वाइव होल डे. इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही हो, सच बताऊं तो बाहर -30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और मैं कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे क्लास जाना है. ये करते करते मैंने अपना किया नाश्ता गरम. तो मैंने बनाया था पास्ता और होममेड पनीर एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड. बाउल में डालते डालते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्पून अप्रोप्रिएट ही नहीं है डालने के लिए, बट स्टिल आई डिड माई बेस्ट. एज़ यू कैन सी, आफ्टर वॉशिंग माई हैंड मुझे लगा अब चलो नाश्ता कर ही लेना चाहिए क्योंकि क्लास जाने में लेट भी हो सकता है. इस दौरान मैंने किया नाश्ता. पीछे से मेरी फ्रेंड देखती हुई हंसते हुए, क्योंकि मैं अभी भी ब्लॉग बना रही हूँ. सुबह उठते ही उसे लग रहा है मैं क्या ही कर रही हूँ, बट ये नाश्ता बहुत टेस्टी है. वैसे तो ये साल का मेरा पहला व्लॉग है एंड दिस व्लॉग विल बी डिफरेंट फ्रॉम माय अदर व्लॉग्स. विश मी लक फॉर 2024. उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था मेरी सीनियर को कि आई विल बी प्रिपेयरिंग हर हेयर फॉर विंटर फ़ोटोशूट. हाँ, हमको फ़ोटोशूट करने का चांस सिर्फ फाइनल ईयर में मिलता है एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. अच्छी बात यह है कि हर सीज़न का फ़ोटोशूट होता है, हर प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल, एवरीथिंग. और इस फ़ोटोशूट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छा दिखना, स्पेशली इन विंटर, जब इतनी सर्दी में और स्नोफॉल में आपके हेयर्स, वो भी 2 घंटे आउटसाइड द स्नो, फील्स टेरिबल, बट एनीथिंग वी कैन डू फॉर द गुड फोटोज़. मैं हेयर स्टाइल बनाना शुरू करी थी लास्ट ईयर जून में. मुझे हेयर स्टाइल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है. मैंने बहुत सारी हेयर स्टाइल्स बनाई है एंड बहुत सारी गर्ल्स के लिए मेरे हॉस्टल के अंदर. समटाइम्स आई मेक माई पॉकेट मनी विद दैट एंड आई फील गुड. देखते हैं कैसा कर्ल बन के आता है एंड लुक्स वेरी नाइस. उसके बाद मुझे होना था जल्दी से रेडी, तो मैंने यूज़ करा फटाफट से सिटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र जो मेरी सिस्टर ने रेकमेंड किया. इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया राइट नाउ. आई डिडंट न्यू बिफोर दैट एंड इट रियली स्मूदन माई स्किन आफ्टर टेकिंग बाथ. And I always apply and it smoothen my skin without feeling very creamy, greasy or dry. Then I use this Sunrise का brand का sunscreen which I bought it from Russia only. It's quite good on my skin. If I apply moisturizer first then sunscreen, then it goes well. Otherwise it will come off like a rubber on every skin. और फिर मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का काजल जो लास्ट समर वेकेशन में ही मैंने लिया है एंड आई जस्ट लव दिस पतंजलि का काजल. इट जस्ट मेक माई आईज गिविंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक दैट. एंड इट्स वेरी डार्क. अप्लाई करो तो अच्छे से अप्लाई भी होता है, फैलता नहीं है और मुझे कंफर्टेबल फील होता है. लाइक आई डोंट फील ईची अराउंड द होल डे एंड इट विल नॉट गो. तो वो एक चीज़ है कि आप चूज़ करते हो एवरी प्रोडक्ट कि हाँ इट्स नेसेसरी. देन आई यूज़ दिस न्यूड लिपस्टिक एंड आई ऑलवेज़ यूज़ न्यूड लिपस्टिक ड्यूरिंग माई क्लास आवर्स और लेक्चर्स डे बिकॉज दे गिव मी वाइब लाइक कि इतनी ठंड के अंदर, बिकॉज लिप्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं विंटर के अंदर, तो आई यूज़ लिप बाम ऑल्सो फॉर एक्स्ट्रा मॉइस्चर. आफ्टर दैट मेरे हेयर्स आपको थोड़े से ग्रीसी लग रहे होंगे बिकॉज़ मैंने अप्लाई किया है कोकोनट ऑयल पतंजलि का फ्रॉम नॉट ऑन द रूट्स, ओनली रेस्ट ऑफ माई हेयर्स. इट ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द एक्सेसिव स्नो ड्राइनेस इन विंटर. Only for 2-3 days. After that I'll wash my hairs back again. It protects me from split ends also. बाहर इतना स्नो होता है, इतनी ठंड होती है कि आपके नॉर्मल हेयर्स भी फ्रीजी हो जाएं. तो ये मेरे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं और इन पोजीशन रखते हैं. इट्स काइंड ऑफ नेचुरल जेल फॉर मी. और ये बॉबी पिन जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे हेयर्स के लिए, बिकॉज I don't like hairs on my face crawling around. Sometimes it give me instant itch. So let's go pack the bags.
उसके बाद मैंने डाली मेरी वेडनेसडे वाली पोस्टर वाली बुक एंड मेरा टैब एंड मेरा पाउच। एंड मुझे अच्छा लगता है इसका कलर बिकॉज़ पाउच का कलर मेरे बैग कलर से मैच कर जाता है। उसके बाद डाला मैंने मेरा एप्रेन समेट के अच्छे से फ़ोल्ड करके एंड नाउ माय बैग इज़ रेडी पैक्ड। और अब हम जाएंगे क्लास के लिए। और क्यूट सा मेरा की चेन आई लव क्यूट से की चेन ऑन माई बैग। And this jacket is like 10 kilograms weight. I love this patch. I seen this patch only in Russia when I came and I feel so functional about it. कि यार कान भी ढक जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि पूरी कैप पहननी पड़े और बाल ख़राब हो जाए। जैकेट जल्दी से बांध लिया मैंने क्योंकि अब जाने का टाइम नज़दीक है। तो पॉकेट चेक किए तो इतने सारे टिकट्स, ये सारे टिकट्स ट्रैम के हैं जिसमें मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। आई विल शो यू आफ्टर दैट। और ग्लव्स पहनना एक हाथ में ज़रूरी है, दूसरे हाथ में नेसेसरी नहीं है क्योंकि कई बार मोबाइल निकालना पड़ सकता है और उठाना भी। ये मेरी मॉम की वॉच मैंने सोचा पहन लूँ बट नहीं पहन सकती, अभी डाल दिया जेब में। ये मुझे ऑलवेज़ हेल्प करती है जब मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए टाइम वगैरह के लिए। एंड इट्स लकी टू मी, हर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज़ विद मी। लव यू मॉम एंड लेट्स गो। उसके बाद हम जल्दी से गए लिफ्ट में और लिफ्ट नहीं बंद हो इसलिए मैंने मेरा हाथ बीच में डाल दिया अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे ताकि जल्दी से, ऑलरेडी आई एम लेट एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। स्टिल मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया स्नैप वगैरह निकालने के लिए, तो मैंने स्नैप निकाला थोड़ा दूर से विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आई लव दिस पीस साइन। लिफ्ट में जल्दी से उतरने के बाद देखा अकराना बैठा था, उन्होंने मुझे देखा और मैं जल्दी से भागी क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। निकलने के बाद मैंने बहुत बड़ी हिम्मत से गेट खोला और बाहर बहुत सर्दी थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये स्लिपरी स्टेयर्स की, क्योंकि ये स्टेयर्स बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है विंटर के अंदर। तो डरते डरते मैं उतरी नीचे और पाथ पे चलने लगी। फिर मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत सी नज़ारा था ये स्नो का, सब वाइट, एक भी पता नहीं है बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब। उसके बाद मैंने चलते चलते देखा कि वही अंकल मुझे रोज़ मिलते हैं जो रोज़ सुबह वॉक करने के लिए आते हैं। इतनी स्नो में भी सुबह सुबह वॉक करना और फिट रखना खुद को, इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। उसके बाद मैं फटाफट से मैंने वेट किया ट्रैम स्टेशन पे। आप देख सकते हो ये ट्रैम स्टेशन की टिकट्स मेरे पॉकेट्स में इतनी ज़्यादा क्यों भरी हुई थी। इतना वेट करने के बाद आखिर ट्रैम आ ही गई और उसके बाद मैं जल्दी से अंदर चली गई बिकॉज़ बाहर बहुत ठंड थी। ये है मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ मस्ती करते हुए और मेरे साथ क्लास जाते हुए। हम लोग साथ में ही क्लास जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम बिकॉज़ वी आर इन अ सेम ग्रुप समझते हैं ना आप। रशिया में स्टडीज़ जो होती है वो ईयर में ग्रुप वाइज होती है जिसमें 16 से 17 बच्चे होते हैं एक ग्रुप में और मैं मेरे ग्रुप के साथ ही क्लासेस अटेंड करती हूँ। ट्रैम से निकलने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी था फ्लोर, तो मैं आराम से चलूँगी। बाकी मेरे फ्रेंड्स बहुत जल्दी जा रहे थे। सिग्नल तोड़ के हम गए बिकॉज़ हम बहुत लेट हो गए थे। जल्दी से डिपार्टमेंट में पहुँचने के बाद में मैंने फटाफट से अपना जैकेट उतारा बिकॉज़ हम डिपार्टमेंट में पहुँच चुके थे। हमें एप्रन और सेकंड शूज़ पहनना ज़रूरी है, इसलिए फिर मैंने फटाफट से पहना मेरा एप्रन। एंड गाइस दैट टाइम वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक वीडियोज़ बिकॉज़ वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि यू कैन नॉट कंसंट्रेट द कैमरा। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला शूट करने के लिए। ये मेरे सेकंड शूज़ है दैट आई ऑलवेज़ वियर। फटाफट से मैंने मेरे हाई बूट्स निकाले और सेकंड शूज़ पहने और ये बहुत ठंडे थे बिकॉज़ ये पूरे जर्नी में मेरे बाहर पकड़े हुए थे। अब ये वो टाइम आ जाता है जब हम कर रहे थे वेट कि दूसरा ग्रुप कब बाहर निकले और हम कब अंदर जाएं और जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो लाइन में वेट करते करते हम फाइनली थोड़ा सा एक्शन कर रहे थे। मेरे फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट करते हैं एंड लव देम।
फॉर दिस वीडियो। एंड फाइनली हम गए क्लास के अंदर। मैंने फटाफट से अपना टैब निकाला और रिवाइज़ करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ हमें टेस्ट हर दिन होता है। हर दिन मतलब हर दिन। टीचर के आने से पहले मैंने सोचा क्यों ना सेल्फ़ी ले ले, बट इंस्टेड मैंने वीडियो ले ली और मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में सबको लिया जाए। पीछे सब थे और फिर भी मैं पहुंच नहीं पा रही थी सबको। एंड बट आई ट्राइड माय बेस्ट। यू कैन सी दे आर वेरी एक्साइटेड। क्लास होने के बाद मैं फटाफट से उतरी, वो भी डर में कि फिसल ना जाऊं। स्नो देख के मेरा मन मचला और मैंने सोचा ये कितनी प्यारी स्नो है, कितना अच्छा लग रहा है, इट्स सो वंडरफुल। और शूट करते हुए मेरी फ्रेंड बोली जल्दी से चलें, बहुत ठंड लग रही है। और उसके बाद मैंने सोचा ये ठंड की वजह से सब खराब हो जाएगा। चलते चलते मैंने सोचा कहीं फिसल ना जाऊं, और ये देखो मैं फिसल ही गई आखिर। फिर भी मैंने खुद को संभाला और इतनी स्नो में मैं निकल पड़ी घर के लिए, क्योंकि और कहीं मुझे जाना नहीं है इतनी ठंड में। चलते 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 आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड जिसने ये वीडियो शूट किया। स्लिप ऑफ माई टंग। उसके बाद चलते चलते आप देख सकते हो कितना स्नो गिर रहा था और मुझे जाना था सुपरमार्केट। तो मैं गई माग्नेट और वहाँ से ख़रीदा आलू और प्याज हफ्ते भर का। ये माग्नेट रशिया में हर जगह है जहाँ से आप अपना ग्रोसरी का सामान खरीद सकते हो। फटाफट से हमने किया कार्ड टैप और फिर हम निकले घर को। घर आने के बाद पहले मैंने धोए सारे बर्तन, बिकॉज़ सुबह नहीं धोए थे ना, इसलिए सारे धोने ही पड़ेंगे, वरना खाना किस में बनेगा। इसलिए मैंने स्टार्ट किया अपना डिटर्जेंट पानी में घोल के पहले उसका सॉल्यूशन बनाया। फटाफट से अपने टिफ़िन वाले डब्बे सब धोने लगी। धोते 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 टाइम इतना बीत गया कि मैं थक ही जाती हूँ हर बार। यार कितना करे कोई एक पर्सन काम, ये हॉस्टल लाइफ ही ऐसी है। उसके बाद मैंने फटाफट सब्जियों को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। चॉप किया अच्छे से पहले, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज। मैंने ख़रीदे ही आलू प्याज है आज, तो वही बनेगा ना आज। इसलिए आज मैंने फटाफट से पहले आलू किए चॉप, धो के उनको एकदम किया अच्छे से। देन मैंने आटा उसना। मैं हमेशा अजवाइन डालना बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सही लगता है अजवाइन का पराठा। मेरी मॉम का फेमस है, आई ऑलवेज़ मिस हर फूड। उसके बाद मैंने फटाफट से बनाई सब्जी और साइड में बनाने लगी रोटियां 1 बाय 1। हॉस्टल में रहते रहते मैंने खाना बनाना काफ़ी सीख लिया है, एज यू कैन सी। ये चपाती भी बहुत ही सही लगेगी। उसके बाद मैंने फटाफट से डाला प्लेट के अंदर सब्जी, रोटी, थोड़ा सा अचार घर का और साथ में जूस। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना पौधों में पानी दे दिया जाए। हाँ, मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, एक रोज़ का है, दूसरा मिंट का है। मिंट के प्लांट्स मैं उगा के रखती हूँ, बिकॉज़ ये सही रहता है मुझे कभी भी नीड हो तो। उसके बाद मैंने किया फटाफट से अगरबत्ती मंदिर में। मेरा मंदिर मेरे प्लांट्स के पास ही है, उसके पास मेरा गुल्लक भी है। एंड उसके दिया करने के बाद मैंने की आरती। भगवान जी को अगरबत्ती करना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ दिए से, बिकॉज़ रशिया में रूम्स में फायर अलार्म लगे हुए होते हैं, तो वी आर नॉट अलाउड टू डू एनी ऑफ सच एक्टिविटीज़ विच आर मेड ऑफ फायर। तो अगरबत्ती मेरे लिए सही रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा रूम के लिए भी अच्छा लगता है। रूम भी बहुत महक जाता है इसकी वजह से। उसके बाद मैंने लगाया मेरे खाने का भोग। उसके बाद मैंने की आरती करते करते उसके बाद मैंने खाया खाना खाने के बाद में मैंने शुरू कर दी मेरी पढ़ाई। गणपति बप्पा मोरिया, ऑलवेज सेव मी। क्योंकि मेरी सेक्रेटरी की साइकिल चल रही है, तो लेक्चर नोट्स के साथ साथ मैं प्रेफर करती हूँ मैरो कंप्लीट करना और उसके लेक्चर्स ख़त्म करना, बिकॉज़ आफ्टर दैट रिविजन विल बी ईजी फॉर मी। और ये मुझे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में डिफरेंट वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो इसी के साथ होता है मेरा दिन ख़त्म। विश मी लक फॉर 2024 एंड हैप्पी न्यू ईयर।